Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Suvix vlog. So guys, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस वक्त 190 और 491 दोनों वीज़ा कैटेगरीज के लिए जो नॉमिनेशन एलोकेशन है वो उन्होंने बता दिए हैं, यानी कि किस स्टेट में किस वीज़ा कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स एलोकेट हुई हैं, कितने वीज़ाज वो लोग इशू करने वाले हैं, वो उन्होंने बता दिया है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है एक्चुअली कि हम लोग वीज़ा अप्लाई करने के लिए, हम लोग पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। सो गाइस, इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है। देखिए, ये जो पीआर कैटेगरीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये मोस्टली सारी ही जो है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर होती हैं, यानी कि एक सर्टन पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उतने पॉइंट्स अचीव कर लेते हैं तो आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपने पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे और क्या मेथड्स हैं जिनसे आप लोग अपने जो पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि देखिए, मिनिमम लेवल पर तो काफ़ी लोग अचीव कर लेते हैं, सर्टन पॉइंट्स तो काफ़ी लोगों के हो जाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए 65 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, तभी आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये पॉइंट्स तो फिर भी लोगों के कई बार बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पीआर जो है उन्हें नहीं मिल पाती है, बिकॉज कॉम्पिटिशन इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, जितने आप लोगों के हाई पॉइंट्स होते हैं उतने ही आप लोगों के पीआर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो गाइस, जो पीआर के पॉइंट्स हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पर ही सारे पॉइंट डिसाइड होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपकी एज, सेकंड हो गया आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड, थर्ड हो गया कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, देन फोर्थ है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, चाहे वो ओवरसीज का हो या ऑस्ट्रेलिया में हो। फिर कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। देखिए, अगर आपने रीजनल में स्टडी करी है तो उसके पॉइंट्स होते हैं, अगर आप रीजनल में रहते हैं तो उनके अलग पॉइंट्स होते हैं, और आपके पार्टनर के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि एज के जो है वो कितने पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए, अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स तक है तो आपको मिलते हैं 25 पॉइंट्स, और अगर आपकी एज 25 से 33 के बीच में है तो मिलते हैं आपको 30 पॉइंट, और अगर आपकी एज 33 से लेकर के 40 के बीच में है तो आपको मिलते हैं 25 पॉइंट्स, और अगर आप 40 से 45 के बीच के हैं तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट। यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ जाती है वैसे वैसे ही आपके जो पॉइंट्स है वो कम हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको पीआर का डिसीजन लेना है तो आप जितनी जल्दी लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ताकि आपको एज के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर कार्ड आपके पास है तो आप लोगों को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपकी जो इंग्लिश है वो कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश है, इसका मतलब अगर आपने आईएलटीएस दिया है और उसमें आपके 6 ईच आए हैं, या आपने पीटी दिया है और उसमें आपने 50 ईच स्कोर किया है, तो उस केस में आपको 0 पॉइंट मिलेंगे, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी जो इंग्लिश है वो प्रोफिशिएंट लेवल की इंग्लिश है, यानी कि आपने आईएलटीएस में 7 ईच स्कोर किया है या आपने पीटी में 65 ईच स्कोर किया है, तो उस केस में आप लोगों को मिलेंगे 10 पॉइंट्स। और अगर आपकी इंग्लिश सुपीरियर लेवल की इंग्लिश है, यानी कि आपके आईएलटीएस में आए हैं 8 बैंड, और अगर आपने पीटी दिया है और उसमें आपके आए हैं 79 इन ईच सेक्शन, तो उस केस में आप लोगों को मिलते हैं 20 पॉइंट्स। नाउ अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों के पास अपना वर्क एक्सपीरियंस है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या अपनी होम कंट्री का हो, तो उस केस में आप लोगों को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखिए, अगर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया है, यानी आप अपनी होम कंट्री में आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है, तो अगर आपका लेस देन 3 है तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स के बीच का है तो आप लोगों को मिलते हैं 5 पॉइंट्स, और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर्स से ज़्यादा है और 8 ईयर्स से कम है तब आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपका एक्सपीरियंस 8 ईयर्स से ज़्यादा है तो उस केस में आप लोगों को मिलेंगे 15 पॉइंट्स। नाउ गाइज, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में है तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स, और अगर आपका एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स का है तो आप लोगों को मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर्स से लेकर के 8 ईयर्स के बीच का है तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स, और अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में वर्क एक्सपीरियंस 8 ईयर्स से ज़्यादा का है तो आप लोगों को मिलते हैं 20 पॉइंट्स। नाउ आप बात कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के बेस्ड पर आप लोगों को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कर रखी है तो उस केस में आप लोग को मिलते हैं 15 पॉइंट्स, और अगर आपने मान लीजिए कोई ट्रेड क्वालिफिकेशन किया है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से तो उस केस में आप लोगों को मिलते हैं 10 पॉइंट्स, और अगर आपकी डॉक्टरल डिग्री है, यानी अगर आपने पीएचडी की है यहाँ से, तो आप लोगों को मिलते हैं 20 पॉइंट्स। एंड गाइज, अगर आपने मास्टर बाय रिसर्च की है और अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो उस केस में आप लोगों को एडिशनल 10 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट ये कि गाइज देखिए, अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग में या फिर इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी में भी अगर आपने प्रोफेशनल ईयर कर रखा है 1 ईयर का,
तो उस केस में भी आप लोगों को एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट ये कि गाइज अगर आप लोगों ने नाटी से कोई सर्टिफाइड लैंग्वेज का कोर्स कर रखा है तो भी आप एडिशनल 5 पॉइंट्स ले सकते हैं। और देखिए अगर आपकी स्टडी रीजनल एरिया की है तब भी आपको मिलते हैं एडिशनल 5 पॉइंट्स। अगर आप लोग फैमिली एप्लीकेशन कर रहे हैं यानी कि आपकी एप्लीकेशन में आपका पार्टनर भी इंक्लूड है तो आपको अपने पार्टनर के भी पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए अगर आपका जो पार्टनर है वो भी एज, इंग्लिश और स्किल असेसमेंट वाली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो उस केस में आप लोग ले सकते हैं एडिशनल 10 पॉइंट्स। एंड गाइस स्टेट नॉमिनेशन के भी आप लोगों को 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। पीआर पॉइंट्स चेक करने के लिए आपको जाना है होम अफेयर्स की वेबसाइट पर या फिर आप गूगल पर भी टाइप करके जो है वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। पॉइंट कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है अपनी सब क्लास। आप जिस भी सब क्लास में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप वो देख सकते हैं। मैंने सेलेक्ट की है 190 और एज में अभी ले रही हूँ 25 से लेकर के 33 ईयर की। और इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने अभी डाली है यहाँ पर केवल कॉम्पिटेंट लेवल की, जिसमें कोई भी पॉइंट्स हमें एक्चुअली नहीं मिलते हैं। फिर आती है इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो अभी हमने लिया है कि आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपका जो एक्सपीरियंस है वो लेस देन 3 इयर्स का है। नेक्स्ट आते हैं कि इन ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो हमने ले लिया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1 से 3 साल के बीच का है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स जो कि है आपकी क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर कि आपकी है बैचलर डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये जो डिग्री है देखिए ये मैंने ली है कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, यानी कि आपके पास कोई भी एक डिग्री जो है या डिप्लोमा हो वो आपने ऑस्ट्रेलिया से किया है या आपने ओवरसीज से किया है। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से किया है तो आप उसमें येस कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया होगा तो आप उसमें नो कर सकते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं कि स्पेशलिस्ट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। तो मैंने भी इसमें डाला कि भाई सिर्फ बैचलर डिग्री है तो कोई स्पेशलिस्ट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है। नाउ आते हैं नाटी सर्टिफिकेशन की तरफ। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नो, यानी कि हमारे पास कोई भी नाटी से सर्टिफाइड लैंग्वेज का कोर्स जो है वो नहीं है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आपकी जो स्टडी है वो ऑस्ट्रेलिया के किसी रीजनल एरिया से हुई है। तो अभी हम इसे भी नो कर रहे हैं। फिर पार्टनर स्किल्स में आ जाइए, यानी कि आपको पार्टनर्स के पॉइंट्स कितने मिलेंगे। तो देखिए मैंने डाला है कि आपके पार्टनर की जो इंग्लिश है वो कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश है। अगर आप सिंगल हैं तो आप थर्ड वाला ऑप्शन भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी मैंने अभी नो किया है कि आपने कोई प्रोफेशनल ईयर नहीं किया है, नॉमिनेशन अभी आपके पास नहीं है। तो अभी आप देखेंगे तो टोटल इसने हमें दिए हैं 60 पॉइंट्स, यानी कि भाई अभी आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो गाइज देखिए 60 पॉइंट पे तो पीआर मिलेगी नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ही आप लोगों को 65 पॉइंट्स चाहिए। बट देयर आर सर्टन वेज जिनसे आप लोग अपने जो पॉइंट्स है वो बढ़ा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप अपने पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। अब हम इसी कैलकुलेटर में कुछ चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहला चेंज मैंने किया है कि मैंने अपनी डाल दी है प्रोफिशेंट लेवल की इंग्लिश, यानी कि जिसमें मुझे लाने पड़ेंगे आइल्स में 7 बैंड। तो देखिए उससे आपके पॉइंट्स हो गए हैं 70, क्योंकि हमें 10 पॉइंट्स लैंग्वेज के एडिशनल मिल गए हैं। नाउ गाइज अगर आप नाटी से कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कर लेते हैं एक्चुअली, तो मैंने उसको यस कर दिया है, तो आप देखेंगे आपको और एडिशनल 5 पॉइंट्स मिल गए हैं और आपका स्कोर हो गया है 75 पॉइंट्स। तो गाइज हमने केवल 2 चेंजेस किए। हमने एक तो आइल्स का स्कोर अपना बदल दिया, यानी कि हमने आइल्स में जो है भाई 6 की जगह हम 7 बैंड ले आए, और हमने एक नाटी से किसी लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन का कोर्स कर लिया। तो उस केस में आप देख रहे हैं कि आपके 75 पॉइंट्स हो गए हैं। नाउ गाइज वहीं देखिए अगर आपकी स्टडी रीजनल एरिया की है तो आप लोगों को और भी एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यही देखिए कि पीआर अप्लाई करने के लिए 65 पॉइंट तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा होता है तो उस केस में आप लोगों के पीआर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को कैसे अपने पॉइंट्स चेक करने हैं, और आपकी एलिजिबिलिटी के लिए देखिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद वेबसाइट पर जाकर उस पॉइंट कैलकुलेटर में फीड कर सकते हैं। गाइज आई एम ऑल्सो नॉट अ सर्टिफाइड एजेंट, लेकिन ये कि जब हमने अपनी पीआर अप्लाई की थी तो हमने भी देखिए ये सारा प्रोसेस किया था, सब कुछ चेक किया था, तो इसीलिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं पीआर अप्लाई करना, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं, तो आप लोग सबसे पहले पॉइंट कैलकुलेटर पे जाइए और चेक कीजिए कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मैच करते हैं या नहीं। फिर से मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।